इस बार देख लीजिएगा हमारी जो फसलें होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। वैसा इसलिए क्योंकि आप जितना मेहनती पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं है जितने आप मेहनती हो। और इस बार फसलें से जो भी हमारे इनकम होगा उनसे सारे कर्ज तोड़ देंगे। तभी रामू बोलता है, हाँ हाँ हम तो तोड़ ही देंगे, चाहे तो जो भी हो जाए, क्योंकि इस बार जो फसलें हैं वो पिछले कई सालों से ऐसा फसल कभी नहीं उपजा था जैसा उपजा है। इस बार तोड़ देंगे। रामू कुछ ऐसा कहते हुए अब बीवी के साथ में अपने घर को लौटने लगता है। थोड़ी दूर चलते चलते वो दोनों सोचते ही रहते हैं कि कर्ज इस बार तोड़ देंगे और फिर अच्छे से जीवन को व्यतीत करेंगे। तभी घर पहुंचने के बाद रामू पत्नी से बोलता है, तुम शायद मुझे कुछ बोल रही थी कि लकड़ी ख़त्म हो चुका है। क्या सच में लकड़ी ख़त्म हो चुका है? तुम बताओ, सच में मुझे लकड़ी लाकर देना पड़ेगा या ऐसे ही 2 से 3 दिन काम चलेंगे? ऐसा कुछ रामू अपनी पत्नी से कहता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कल ही जाकर बाज़ार से या जंगल से आपको लकड़ी काट कर लानी होगी, तभी अगले दिन खाने बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। ऐसा उसकी पत्नी कुछ बोलती है। तभी रामू ऐसा सोचते ही अगले दिन उठता है और जंगल की ओर चला जाता है। वह सोचते रहता है कि आज अगर लकड़ी काट कर नहीं ले जाऊंगा तो खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि लकड़ी सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ऐसा सोचते सोचते वह जंगल में आ जाता है और एक जगह अच्छे से लकड़ी देखकर उसे काटने लगता है। काटते हुए उसे कुछ आवाज़ आती है, किसी की कहारने की आवाज़ आती है। उसे ऐसा महसूस तो हो रहा था, फिर भी वह लगातार कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटे जा रहा था। उसे कुछ फिर से आभास हुआ कि लगता है कि कहीं पे कुछ है। तभी वह कुल्हाड़ी को हाथ में लिए हुए आगे की ओर देखने के लिए चला जाता है। जैसे ही थोड़ी दूरी पे पहुंचता है, वहाँ एक जख्मी बंदर दिखता है। रामू बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? बताओ मुझे, तुम ऐसे जख्मी कैसे हो गए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। रामू कुछ ऐसा बंदर से कहता है। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक गुरुदेव आते हैं। वह बोलते हैं, देखो इसकी जो ये हालत है एक जंगली जानवर के चलते हुई है और ये बहुत ज़्यादा जख्मी है। अगर इसकी देखभाल ना की गई तो ये मर जाएगा। क्या तुम करना चाहोगे? तभी रामू बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसका पूरा देखभाल करूँगा, मगर ये कुछ सुधार में तो आ जाए, तभी तो मैं इसे अपने घर ले जाऊँगा। रामू के इतना कहते ही गुरुदेव कहते हैं, ठीक है। तभी रामू कहता है, देखिए गुरुदेव, मैं इस बंदर को अपने घर पे ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह पूरी तरह से जख्मी है। कृपया करके आप कुछ आशीर्वाद दो जिसके चलते यह बंदर सही हो जाए। बंदर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि उस बंदर को इस भगवान यानी ऋषि का आशीर्वाद मिल चुका था और वह ये बोल चुके थे कि अब ये बिल्कुल सुरक्षित है और आप इसे लेकर जा सकते हो और अब यह आदमियों की तरह बोलने लगेगा और इसका व्यवहार भी इंसानों का मन को समझने वाला होगा। इतना कहने के बाद गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वह सोचते रहते हैं कि क्या पता इस बंदर की देखभाल रामू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि रामू ऐसा कर लेगा। ऐसा सोचते हुए गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। तभी बंदर बोलता है, मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम भी मेरे दोस्त हो। आज से हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमने मेरा साथ दिया है। आज से हम दोनों की पक्की दोस्ती होगी। दुख आएगा तो साथ में निभाएंगे, सुख भी आएगा तो दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। चलो अब मैं तुम्हारे घर चलूँगा, क्योंकि मेरा घर भी तो देखना है। बंदर ऐसा कुछ रामू से कहता है। तभी रामू कहता है, अरे तुम तो एकदम तुम इंसान जैसे बोलते हो।
अगर तुम्हें किसी गांव वाले ने ऐसा बोलते हुए सुन लिया तो फिर क्या होगा? फिर तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। एक काम करना, तुम सबों के सामने इस तरीक़े से इंसानों वाली बात मत करना, नहीं तो सबको शक होगा। बंदर को इतना समझाने के बाद वह अपने घर आ जाता है और यह सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है कि कैसे यह बंदर जख्मी था और इसे एक गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और अब ये इंसानों जैसी बातें करता है, बोलता है और अब ये हमारे घर में ही रहेगा। तभी रामू की पत्नी बोलती है, जी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये रहना चाहे तो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बात को इसे भी समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम जिस प्रकार से सुनते हो इसको भी सुनना पड़ेगा। ये सारी बातें बंदर सुन रहा था। बंदर को भी हंसी आ रही थी। कह रहा था, जी जी मैं क्यों नहीं रहूँगा, मैं आप दोनों की पूरी से पूरी मदद भी करूँगा और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपकी सहायता हर वो तरीक़ा से कर पाऊँ जितना मैं सक्षम हूँ। बंदर कुछ ऐसा बोलता है। तभी अगले दिन बंदर रामू की पत्नी से बोलता है कि आज मैं भी खेतों पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे घर पे बैठे हुए बहुत बोरिंग जैसा महसूस होता है। मैं अगर नहीं गया तो मैं यहाँ पे बहुत तंग आ जाऊंगा। मेरा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, कृपया करके आप मुझे जाने दो। उसकी पत्नी बोलती है, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे मेहमान जैसे हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी। तुम यहीं पे रहोगे और हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ में खेलोगे। कितनों बात करने के बाद भी बंदर नहीं मानता है और वह कहता है, नहीं मैं जाऊंगा। तभी अगले दिन से ही बंदर रामू के साथ में खेतों पर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद में जंगल में बंदर आ जाता है और रामू खेतों में काम करना चालू कर देता है। इसी प्रकार से बंदर भी बोलते रहता है, क्या मुझे भी ऐसा चलाना होगा? रामू बोलते भी रहता है, नहीं 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 नहीं, तुमको कैसे चलाने देंगे, तुमको से हो भी नहीं पाएगा, ऐसा कुछ कहता है। तभी वहाँ का सेठ जो था उसको यह सारी बातें पता चल गई कि रामू के पास में एक बंदर है और यह पूरी कहानी एक उसके सेवक ने आकर बता दी। तभी सेठ बहुत चौंक रहा था कि बोलने वाला बंदर कैसे हो सकता है और वह इंसानों जैसी बातें कैसे कर सकता है। सेठ बहुत ही चौंक रहा था और अपने नौकर से बोल रहा था, नहीं नहीं, तुमको कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बोलने वाला, मनुष्य जैसा बोलने वाला बंदर भी हो सकता है। सेठ कुछ इस तरीक़े से बोलता है। तभी अगले ही दिन उसकी बीवी बोलती है, जानते हैं जी, मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। 2 से 4 दिनों में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हमारी तबीयत में सुधार नहीं हो रही है, कृपया करके आप कोई वैद्य या डॉक्टर को बुलाकर ले लाइए। रामू कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो इसको देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं तुरंत जाता हूँ और डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। रामू कुछ इस तरीक़े से बातें करता है और अपनी के पत्नी को बताता है। तभी रामू कुछ ही देर बाद डॉक्टर को लाने चला जाता है और वह लेकर आते रहता है। रामू को बहुत चिंता थी क्योंकि वह अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तभी थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर साहब रामू के घर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं, देख लीजिए, आपकी जो तबीयत है दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप खाती पीती नहीं हो। अगर आपका इसी प्रकार से हालात रहें तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी पूरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसा बातें करते देख रामू बहुत चिंतित होता है और वह डॉक्टर साहब रामू को भी आगाह कराते हैं कि इनका देखभाल बहुत ध्यान से करना होगा, बशर्ते उनको कोई अलग बीमारी है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। रामू सदमे में आ जाता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो वहाँ पे कुछ और बोल रहे थे। लेकिन फिर अगले दिन रामू पत्नी से बोलता है कि देखो, तुम्हें एक नॉर्मल बीमारी हुआ है जो कि थोड़े बहुत दवा देने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास में पैसे नहीं हैं।
तो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ। इतना कहने के बाद बंदर से भी बता देता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, तुम्हें सब पता है कि क्या क्या हो रहा है, तो चलो मेरा एक भाई है, उससे चलकर मिलते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। शायद वह कोई कुछ मदद कर दे, जिसके चलते मैं अपनी बीवी का इलाज करा पाऊँगा। तभी थोड़ी देर बाद बंदर भी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ हैं और हम दोनों मिलकर अपने अपने घर का बहुत ही अच्छा से ख्याल रखेंगे, क्योंकि तुम्हारा घर मेरा घर है और मेरा घर तुम्हारा घर है। तभी दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं कि आखिर पैसे कहाँ से लाया जाए। तभी उसको याद आता है कि मेरा एक भाई है और उसी के पास में जाना चाहता हूँ। तभी रामू वहाँ से बंदर से बात करते ही रहता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रामू और उसका मित्र बंदर दोनों अपने भाई के पास में मिलने के लिए चले जाते हैं। रामू जो था वो सबसे छोटा भाई था, उसका 3 भाई था, एक बड़ा, एक मांझिल और एक छोटा, जो कि रामू सबसे छोटा था। उसकी बीवी बहुत तंग आ चुकी थी। वह सोच रही थी कि मैं इस बीमारी से तंग आ चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं मर जाऊँ, ऐसा कुछ वह सोचती रहती है और वह बहुत टेंशन में रहती है। तभी रामू कुछ देर बाद अपने बड़े भाई से मिलने के लिए उसके घर को रवाना होता है और उसके साथ उसका मित्र बंदर भी साथ साथ चलता है। कुछ समय बीतने के बाद, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कुछ मुसीबत आई है, ऐसा उसका बड़ा भाई बोलते हैं और भी कुछ खरी खोटी भी सुनाते हैं कि तुम लेने क्या आए हो मेरे पास से, मुझे तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी पत्नी का तबीयत खराब है। तभी रामू बोलता है, नहीं भैया, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा, देखो आप हमारी मदद कर दो, मैं कुछ दिनों के बाद जैसी फसल कटेगा मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, कृपया करके आप मेरी मदद कर दो। रामू ऐसा बड़े भाई से बोलता है। लाख कोशिश करने के बाद भी रामू के बड़े भाई ने रामू को पैसे नहीं दिए। तभी बंदर रास्ते से गुजरते हुए रामू से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई इतना गंदा है, ये बड़ा भाई नहीं है, ये तो शैतान है। एक तो वह तुमसे ज़्यादा ज़मीन भी हड़प लिया और तुम उसको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कहो तो वह नहीं कहता है। क्या भाई है, ये भाई नहीं है, सच में यह भाई नहीं है। ऐसा बंदर कहते हुए अपने अगले मुकाम पे रामू के भाई के घर पे पहुंचता है। रामू का भाई बोलता है कि देखो अब तुम हमारे पास में क्या करने आए हो, हमारे पास में देने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी बीवी बीमार है, फिर भी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं है। कृपया करके तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाओ। रामू बहुत कोशिश करता है पर उसका भाई नहीं मानता है। रामू कहता है कि नहीं भैया, अगर आप हमारे हेल्प नहीं करोगे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, हमारी बीवी मर जाएगी, कृपया करके आप हमारी मदद करो। रामू कितनों कहता है बट उसका बड़े मझले भाई नहीं मानते हैं। तभी वह दोनों घर आ जाते हैं और बंदर बोलता है कि अब बताओ अब क्या किया जाए, अब तुम्हारे बीवी का इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए जाए। रामू सोच में पड़ा रहता है कि आखिर मैं क्या करूं, कहाँ से मैं पैसे लाऊं, और पैसे थोड़े बहुत नहीं लाने थे, बहुत ज़्यादा लाना था। तभी रामू बोलता है देखो कुछ तो करना होगा, अब एक ही उपाय है, चलो सेठ जी के पास में चलते हैं, सेठ जी से कुछ पैसे मांगेंगे, अब उन्हीं से सहायता लेना पड़ेगा और कोई भी चारा नहीं है, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी थोड़ी देर बाद में रामू सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम जितना चाहो उतना कर्ज मुझसे ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हारी जो ज़मीन है 2 बीघे ज़मीन है उसके मुझे कागज़ चाहिए। नहीं रामू, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे तो कुछ भी हो जाए, तुम इसकी बातों को मत मानना, चलो यहाँ से, ऐसा कुछ बंदर बोलते रहता है। बंदर को लगता है कि सेठ जी इसको फंसा लेगा और फिर इसकी ज़मीन हड़प जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद रामू वहाँ से चला जाता है। बस थोड़ी देर बाद में ही जो रामू है और बंदर अपने घर पे आ जाता है और रामू से बंदर बोलता है कि देखो
देखो रामू, तुम अपने घर पे चले जाना, मुझे कुछ जंगल से काम है। और इतना कहते हैं बंदर वहाँ से निकल जाता है जंगल की तरफ। वह उसी गुरुदेव से मिलने जाता है जिस गुरुदेव ने इस बंदर को बचाया था। और थोड़ी देर के बाद किसान और उसकी पत्नी बहुत परेशान होते हैं कि ना जाने बंदर कहाँ चला गया, वह किस हालत में होगा, वह जंगल आखिर गया क्यों है। एक तो इतनी परेशानी है, ऊपर से वो मुझे भी परेशान कर रहा है, कृपया करके आप उसे खोज कर लाओ। उसकी पत्नी कुछ ऐसा बोलती है। तभी रामू बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं, वह तुरंत आएगा, ऐसा वह मुझसे कह कर गया है और सच में वह तुरंत आ जाएगा, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। और थोड़ी देर बाद बंदर एक जड़ी बूटी लाकर रामू को देता है और वह जड़ी बूटी से उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि बंदर बोलता है आप इसे पिलाकर देखना, इससे आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि यह जड़ी बूटी मुझे उसी बाबा ने दिया है जिस बाबा ने मुझे ठीक किया था। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह सभी खुशीपूर्वक अपने घर में जीवन व्यतीत करते रहते हैं और बंदर को भी बहुत ज़्यादा अब मानने लगते हैं। उनको लगता है कि अब ये सच में मेरा घर का सदस्य है, क्योंकि सुख में भी साथ था और दुख में भी साथ दिया। थैंक यू।